नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बायना। मैं आज आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं को बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिव पद्धति का टॉपिक कंपनी का निर्माण एवं समामेलन के बारे में ई कंटेंट अथवा ई लेक्चर के माध्यम से आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कंपनी का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या अवस्थाएं। सर्वप्रथम कंपनी प्रारूप में व्यवसाय संगठन की स्थापना करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यवसाय प्रारंभ करने तक चलती है। इस लंबी प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों कार्य करने पड़ते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं तथा कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इस कंपनी के निर्माण एवं समामेलन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम अवस्था है या भाग है प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्तन प्राथमिक कार्य है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तो वह उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है। वह उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति के संबंध में विचार करता है तथा अनेक व्यक्तियों से विचार विमर्श करता है एवं परामर्श लेता है। तत्पश्चात स्थापित की जाने वाली कंपनी की रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार प्रवर्तन अवस्था वह अवस्था है जिसमें कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्तन कहते हैं। कंपनी के प्रवर्तन का कार्य कंपनी के प्रवर्तक करते हैं। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है और कंपनी का समामेलन करवाता है। प्रवर्तक को विभिन्न प्रकार के कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं पता लगाना, विस्तृत अनुसंधान करना, आवश्यक संसाधन जुटाना, प्रारंभिक अनुबंध करना, वित्तीय नियोजन करना, कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, जैसे रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, कंपनी की पूंजी को निर्धारित करना। विभिन्न तरह के विभिन्न औपचारिकताएं होती हैं जो कि एक कंपनी के प्रवर्तक को करनी पड़ती हैं। इसके पश्चात कंपनी का प्रवर्तक कंपनी के समामेलन कार्रवाई करता है, प्रारंभिक पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त करता है। इस तरह से प्रवर्तक ही कंपनी के प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं और वो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम व्यक्ति होता है। दूसरी इसकी अवस्था है कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन। कंपनी निर्माण की दूसरी अवस्था में कंपनी का समय पंजीयन करवाने कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक कई बिंदु हैं, जिसमें प्रारंभिक तैयारियां करना, दूसरा समामेलन हेतु आवेदन करना, इसके पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करना, उसके पश्चात समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान पत्र जारी करना। ये क्या है, इसके कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया के ये 4 अंग हैं, जिसके अंतर्गत
प्रारंभिक तैयारियों में कंपनी का प्रकार निर्धारित करना, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना, प्रस्तावित संचालकों द्वारा पहचान पत्र संख्या प्राप्त करना, डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना, कंपनी के नाम का चयन एवं आरक्षण करना, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना, प्रलेखों को रजिस्ट्रार से जांच करवाना, सीमा नियम अंतर नियमों का मुद्रण कराना, तिथि अंकित करना और अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना, ये इसके समामेलन के लिए प्रारंभिक तैयारियों में सम्मिलित है। इसके पश्चात दूसरा बिंदु है इसका रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करना। रजिस्ट्रार द्वारा समामेलन हेतु केंद्र सरकार के मामलों में एमसीए ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयन केंद्र की स्थापना की है, जिसका नियंत्रण इस केंद्र का रजिस्ट्रार करेगा। इस केंद्र का पृथक रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया जाता, इसलिए केंद्रीय पंजीयन केंद्र का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। यह संपूर्ण भारत में पंजीयन होने वाली कंपनियों एवं अधिनियम की धारा 7-8 के अनुसार कार्य करता है। तीसरा है इसमें रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करना। रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करना। कंपनी सामग्री उपयुक्त वर्णित सभी प्रलेख जब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जाते हैं तो वह उसकी रसीद दे देता है। तत्पश्चात एक देखता है कि शुल्क की रसीद पर्याप्त राशि की है अथवा नहीं। इसके पश्चात वह उन क्रम से सभी प्रपत्रों की जांच पड़ताल करता है जिसमें सीमा नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। अतः इसकी जांच करते समय यह देखता है कि कंपनी का सीमा नियम उचित प्रारूप में है अथवा नहीं। यदि कंपनी का नाम उचित है अथवा नहीं, नाम किसी विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है, कंपनी की स्थायी सूचना दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इस तरह से वो उन प्रपत्रों को उचित मुद्रांक लगा हुआ है या नहीं, और पार्षद सीमा नियम पर उन 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं या नहीं जो इसके लिए संघ वाक्य पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं। वैधानिक घोषणा यदि कंपनी के चलन किए गए हैं तो उनकी ये जांच भी कर सकता है कि सीमा नियम तक कंपनी का अधिनियम उपयुक्त हैं या नहीं। वैधानिक घोषणा की जांच करके ये भी रजिस्ट्रार पता लगाता है कि ये घोषणा उचित है या नहीं। इस तरह से जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं तब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं का कंपनियों के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है। इन सभी प्रलेखों एवं सूचनाओं को पंजीयन साथ ही कंपनियन का पंजीयन हो जाता है। इस तरह से कंपनी का पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच करता है और पंजीयन करता है। अगला इसमें बिंदु है कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन के अंतर्गत समामेलन का प्रमाण पत्र तथा कंपनी पहचान पत्र CIN जारी करना। इसके अंतर्गत केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार सभी प्रपत्रों और सूचनाओं के पंजीयन के उपरांत कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र संशोधित फॉर्म INC 11 में जारी कर देता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन समामेलित हो गई है। समामेलन के प्रमाण पत्र में कंपनी का स्थायी खाता क्रमांक परमानेंट अकाउंट नंबर भी लिखा जाएगा। समामेलन के प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि को वह रजिस्ट्रार कंपनी को कंपनी का पहचान क्रमांक भी आवंटित करेगा जो उस तिथि से मान्य होगा। यह पहचान क्रमांक कंपनी को पृथक पहचान देता है। यही कंपनी पहचान क्रमांक कंपनी के समामेलन के प्रमाण पत्र में लिखा जाता है।
इस तरह से कंपनी का समामेलन पंजीयन हो जाता है। अगले इसके प्रक्रिया है व्यवसाय प्रारंभ करने का अवस्था। कंपनी में अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी अथवा कंपनी अपना समामेलन का प्रमाण प्राप्त करने के साथ ही अपने व्यवसाय अथवा कारोबार के संचालन की हकदार हो जाती है। कंपनी के समय पश्चात किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अन्य किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। यदि कोई कंपनी अपने समामेलन के 1 वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। इस तरह से कंपनी अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर देती है। कई बार कंपनी अब व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करती है और प्राप्त करने के साथ ही वो अपने व्यवसाय को आरंभ कर सकती है। MCNA लेटेस्ट MCNA 1 जनवरी 2017 से कंपनी के समामेलन की एकीकृत प्रक्रिया इंटीग्रेटेड प्रोसेस को समाप्त कर कंपनियों के समामेलन की एक नई सरलीकृत प्रक्रिया को लागू किया है। इस प्रक्रिया को समामेलन की सरलीकृत इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया अर्थात सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिकली का नाम दिया गया है। यह प्रक्रिया कंपनियों के समामेलन की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसके अधीन कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों का 1 दिन के भीतर ही समामेलन करवाया जा सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो समामेलन की सामान्य प्रक्रिया जो थोड़ी लंबी है का पालन करके भी कंपनी का समामेलन करवा सकता है। इस सामान्य प्रक्रिया का को इससे इस सामान्य प्रक्रिया से इस सरलीकृत इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया में कम समय लगता है। अतः ये एक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही कोई भी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है और कारोबार कर सकती है। इस तरह से हमने कंपनी का निर्माण एवं समामेलन की प्रक्रिया को 3 भागों में अध्ययन करके इसका अध्ययन किया है। धन्यवाद।